जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़। सो आज हमारा रहने वाला है पार्ट नंबर 12 और इसके हम टोटल पार्ट्स करने वाले हैं 15। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश करूँगी और पार्ट 15 तक देखना, आपके 700 प्लस क्वेश्चन जाने वाले हैं। बाकी जो हमने एक्सप्लेन किया है फिर वो 1000 तक चले जाएंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे जो रहने वाला है आपका करंट अफेयर्स, लेकिन उसकी मैं 3 से 4 वीडियोज़ लेके आऊँगी आपके लिए जो आपके आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। ये हम पहले भी कर चुके हैं, 1976 में हो जाएगा, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान को। कब हुई थी आपकी, 1526 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी संविधान की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें हमारे अस्थायी अध्यक्ष जो है चुन के सामने आए थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो उनका नाम भी आपने याद रखना है। लेकिन जो परमानेंट आपके सदस्य है, जो आपके परमानेंट हेड आए थे आपके स्थायी अध्यक्ष पहले, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनको भी याद रखना है। देश रत्न उन्हीं को कहा जाता है, अजात शत्रु भी उन्हीं को ही कहा जाता है, और महाप्रयाण घाट क्या है, उनका समाधि स्थल है। नेक्स्ट वन इज कि वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा बिंदु इसका कौन है, मैरियाना गर्त यानी कि मैरियाना ट्रायंच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पैसिफिक ओशन जो है आपका रिंग ऑफ फायर, ये पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनते हैं, तो वही प्रशांत महासागर में हो जाएंगे। नेक्स्ट, मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे, वो थे आपके अशोक। लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जिसमें आपके कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, उन्होंने उनका साथ दिया था, तो वो हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चोरा चोरी घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और इसी से परेशान होकर जो आपका महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 में, वो वापस ले लिया, कब, 1922 में। नेक्स्ट आता है आपका भारत का स्थानीय मानक समय जो है वो किस देशांतर से निर्धारित होता है, तो 82.5 डिग्री से, और ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। वो कितना आगे है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, तो 5.5 घंटे आगे है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, मतलब ये कब जो आपका टूट गया था, तो आएगा 26 दिसंबर 1991। आपको 1991 92 भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। कई बार ये कभी कभी एग्जाम में 1991 नहीं आता है, तो आपका 1992 आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो वो लगा देना है, अदरवाइज से 1991 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है महाभारत का युद्ध जो है किस जगह पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखना है नर्मदा नदी पर, और गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। प्रीवी पर्स को किसने कब समाप्त किया गया था आपका, तो 1971 में ही, और 1971 में ही इंदिरा गांधी को क्या दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। और 1971 में ही हमने पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और सेकंड टाइम जो है आपकी इमरजेंसी पावर कौन सी आपकी, आर्टिकल नंबर 352, इसका यूज़ भी किया गया था। और ये कितनी बार लगी है भारत में, तो 3 बार लगी है, 1962, 1971 और 1975 में हो जाएगा, ठीक है। नाटो की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी, तो 1949 में हो गई। कहाँ है हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स में है। जो आपका इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, आपका EU है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब जो है आपका सिग्नेचर किए गए थे, तो सन 2002 में हो जाएगा। और लागू कब हुआ था ये, तो 2005 में, याद रखना है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी, 1699 में। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन से, आपके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है। और उसके बाद आता है खालसा पंथ की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। नेक्स्ट आता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये याद रखना है आपका तमिलनाडु। कितने क्लासिकल डांस है भारत में, तो वो हो जाएंगे आपके 8। और ऐसा स्टेट जिसके 2 क्लासिकल डांस है वो आपके केरल हो जाएगा, ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है, वो हो जाएगा आपका केरल। रियो डी जेनेरियो
जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है कब हुआ था? 1992। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है आपका? ब्राज़ील में हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के झंडे में जो आपका सोने के रंग के सितारे हैं वो कितने हैं टोटल? तो ये क्वेश्चन आता है तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्रुसेल्स में है, और इसमें कितने जो आपके टोटल कंट्रीज़ है तो याद रखना अब इसमें 27 है, क्योंकि ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है, वो 28 वाला था। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। और लास्ट का कौन सा होता है? तो वो फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब होता है आपका? 25 जनवरी। तो 1950 को निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी। उसके बाद गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये पीटी उषा की हो जाएगी। उड़न परी किसको कहा जाता है? तो ये भी पीटी उषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक किसकी है? तो किरण वेदी की हो जाएगी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो राजधानी है वो कहाँ पे हो जाएगी आपकी? हम्पी में। और अगर स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का, इन्होंने क्या है आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम साराभाई। कब स्थापना हुई थी इसरो की? तो आपकी 15 अगस्त 1969 में हो जाएगी। अगर इसरो का हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है आपका, तभी बेंगलुरु को स्पेस सिटी कहा जाता है। कर्नाटक की कैपिटल भी क्या है आपकी? बेंगलुरु है, ठीक है। उसके बाद इसरो जो है आपका ये क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन वैली भी किसको कहता है? बेंगलुरु। भारत का उद्यान भी क्या है? बेंगलुरु है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अस्त्र मार्क 1 ये क्या है? तो ये आपने याद रखना है, ये मिसाइल है, अस्त्र हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाएगी। नाग क्या है आपका? टैंक है, एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है राजकुमारी अमृत कौर। और पहली जो आपका मंत्रिमंडल था उसमें ये हेल्थ मिनिस्टर थी, कौन? राजकुमारी अमृत कौर। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, और यही नदी है जो विश्व की सबसे गहरी नदी हो जाएगी, डीपेस्ट रिवर हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। इसमें जो जस्टिस होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 9 साल का होता है। बांग्लादेश में आए एक तूफान चक्रवात आया था जिसका नाम था रेमल, उसका नाम किसने रखा था? तो वो नाम रखना आपने याद, ओमान ने रखा था, ठीक है। उसके बाद राइडर कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो राइडर कप का संबंध है आपका गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, 2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो वो आपकी 82.80% हो जाएगी। लेकिन अब जो है आपका अभी वर्तमान के आंकड़े निकले हैं 2011 के अनुसार आए तो आपका यही रहने वाला है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल को 100% लिटरेसी रेट वाला राज्य घोषित किया है, लेकिन वो हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है, सेंसस के अकॉर्डिंग आपका यही आएगा अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 2024 की आईपीएल ट्रॉफी, ये किसने जीती थी? तो याद रखना आपकी केकेआर, ठीक है। उसके बाद रनर अप टीम कौन सी रही थी आपकी? तो वो हो जाएगी आपकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत सरकार ने कब 14 व्यापारिक बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था? तो 19 जुलाई 1969 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यूएनओ ने फुटबॉल दिवस घोषित किया है किस डेट को? अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 25 मई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन है आपके? संजय मूर्ति हो जाएंगे। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो आपकी ब्राज़ील हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट आता है आपका, उसके बाद और ये जो आपके जितने भी शिखर सम्मेलन हैं ये सीक्वेंस से चलते हैं। जैसे 21 में कहाँ हुआ था आपका? इंडिया में हुआ था। उसके बाद 22 में कहाँ हुआ था? चाइना में। और उसके बाद 23 में साउथ अफ्रीका। उसके बाद होना कहाँ चाहिए था? ब्राज़ील में। लेकिन 21, 22, 23, 24 में कहाँ हुआ? फिर
रशिया में हाँ रशिया में हुआ, उसके बाद 25 में कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ, और 26 में इसको कौन होस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ इंडिया। तो याद रखना है ब्रिक्स की अभी मेज़बानी कौन कर रहा है आपकी, तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, याद करने का तरीका क्या है, 21 का याद कर लेना आपका इंडिया में हुआ था, फिर 22, 23, 24, 25 और 26 में वापस से कौन आ गया, इंडिया। लेकिन अगर आपसे 27 का पूछे तो वो चाइना करेगा, ठीक है। उसका बीजक की रचना किसने की है, तो कबीरदास हो जाएगा। अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। उसके बाद निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो हो जाएंगे आपके नीलम संजीवा रेड्डी। इनका नाम आपने याद रखना है, निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली हो जाएगी, जो कुछ एक जैसे हरियाणा, गुजरात, इन सभी राज्यों से होके गुजरती है, और राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के किस केस में संविधान के मूल संरचना की अवधारणा उत्पन्न हुई है, तो अब देखो जो केशवानंद भारती केस है, इसमें क्या कहा गया था कि जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकते हैं, तो दैट इज़ केशवानंद भारती केस 1973 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये स्टील प्लांट्स है कुछ है, तो इनको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया है, भारत में, तो वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट ये किया है जर्मनी की हेल्प से। बोकारो किया है आपका, बोकारो और भिलाई, ये 2 स्टील प्लांट है आपके जो रशिया की हेल्प से भारत में स्थापित किए हैं। तो दुर्गापुर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, राउरकेला हो जाएगा ओडिशा, और बोकारो हो जाएगा झारखंड, ठीक है। भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये रशिया के हो जाएंगे दोनों, ठीक है। विटो किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका लैटिन लैंग्वेज का शब्द है आपका विटो। तख्त विटो पावर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो क्या होती है आपकी विशेष शक्ति होती है, इसका अर्थ होता है विशेष शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। इनका नाम आप याद रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हो जाएंगे, अकबर के शासनकाल में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ अकबर के शासनकाल में ये तुलसीदास थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद बाबर को उपाधि दी कौन सी, वो थी आपकी कलंदर की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट तिरुपति बालाजी मंदिर ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, इसका है आपका नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट, तो 1 सितंबर 1961 में, और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया में। भारत के विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी, तो याद रखना है कितनी थी आपकी, 565 रियासतें थी। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा हो जाएगा, तो ये चेनाब रिवर पे बना हुआ है, और उसका नाम भी यही है चेनाब पुल, जम्मू एंड कश्मीर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है। क्वेश्चन ऐसे आता है मस्जिद है या फिर आपकी झोपड़ी है या फिर क्या है, तो याद रखना मस्जिद है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में है, और सम्राट अशोक ने बनवाया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी बनी, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885। स्थापना किसने की, A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बैनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो वो आपकी सरोजनी नायडू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर भी याद रखना है कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एक जन एक साम्राज्य एक नेता, ये नारा किसने दिया, तो हिटलर ने। हिटलर कहाँ का तानाशाह शासक था, जर्मनी, जिसकी कैपिटल है बर्लिन एंड यूरो क्या है उसकी करेंसी। विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है, तो याद रखना रशिया में हो जाएगा। कैपिटल क्या है, मॉस्को, एंड रूबल क्या है उसकी करेंसी, और पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है, तो ये हो जाएंगे लोकसभा स्पीकर। और उसके बाद एक क्वेश्चन और, वित्त विधेयक केवल और केवल
कहाँ पे पेश किया जाता है, तो लोकसभा में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धन विधेयक केवल कहाँ किया जाता है आपका पेश, लोकसभा में। नेक्स्ट आता है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो याद रखना है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो हो जाएगा 1911 का कोलकाता अधिवेशन। सेम अधिवेशन कोलकाता की है लेकिन डेट्स अलग अलग है, ये 1896 और वो 1911। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद और भारतीय अगर पूछे आपके प्रथम तथा अंतिम, तो भी सी राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ आपका, 2006 में। और इसे पास कब किया गया था, 2005 में, ठीक है। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये बिंदुसार। सिंधु घाटी स्थल का जो कालीबंगा है, जो काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है, ये किस राज्य में है, राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और भारत का एकमात्र पुष्कर आपका ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ पे आपका, राजस्थान में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। और कब, 1921 में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कहाँ से, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। नेक्स्ट आता है संविधान के किस भाग को संविधान का मेघना कांटा कहा जाता है, तो भाग 3 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और किस आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो बहुत बार बताया, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, प्रियम्बल यानी कि संविधान की कुंजी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है आपका, तो कमल और रोटी हो जाएगा। 10 मई 1857 को ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो आपके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था, तो ये है आपके कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के PM कौन थे, तो याद रखना है विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये बुक किसने लिखी है, आंग सान सू की। ये कहाँ के हैं, म्यांमार के। फ्रीडम फ्रॉम फियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये आ गया नेक्स्ट, दूसरी बार आ गया क्वेश्चन 1992। तो याद रखना ये उल्टा भी आ सकता है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये याद रखना है। राइज ऑफ द महाराष्ट्र पावर, ये बुक किसने लिखी है, तो महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम सेवानिवृत्ति कितनी होती है आपकी, अच्छा अधिकतम अगर आपसे रिटायरमेंट एज पूछे तो ये हो जाएगी 6 या 65 वर्ष। और अगर आपसे पूछे कितनी संख्या है टोटल, तो 33 + 1 34, मतलब 33 न्यायाधीश और एक आपका चीफ जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन टोटल फिर भी 34 ही आएंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। और उसके वर्तमान में आपका अतिरिक्त कार्यभार किसको मिला है, CEO का, तो वो निधि छिब्बर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दिनार हो जाएगा, ठीक है। और विश्व की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, कुवैती दिनार हो जाएगा। शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास जी। रामदास जी के कौन थे, गुरु रामानंद। उसके बाद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, गुरु अंगद देव जी, ठीक है। उसके बाद खालसा पंथ की थोड़ी देर पहले बताई है, कौन है आपके, गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपका पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस यानी कि USSR से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने की थी, कौन थे अध्यक्ष आपके, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका कि ये दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, गोरा। उसके बाद किबिथु और वालांगू, और जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका इस साइड पश्चिमी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, गोरा मोता और सरकरी, कहाँ है, गुजरात में। उत्तरी बिंदु का नाम क्या बताया, इंदिरा कॉल, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या बताया, तो इंदिरा पॉइंट, कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के
भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है यहाँ पर, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस फसल की किस्में हैं, तो ये मक्की की हो जाएगी। और कल हमने लास्ट वीडियोस में हमने किया था कि सोनालिका, ठीक है, तो ये वाली किसकी है, आपकी गेहूं की हो जाएगी, RRR टाइप। ठीक है, तो वो किसकी थी, गेहूं की। और गंगा 101 और रंजीत दक्कन ये किसकी है, आपकी मक्का की हो जाएगी। नेक्स्ट है पेंटागन क्या है, तो ये अमेरिका में जो रक्षा विभाग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, तो मुख्यालय पेंटागन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सीक्वेंस में मैंने पहले भी याद कराया था, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हमने ऐसे याद किया था GRMCJWTM। ठीक है, ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, गरम CJWTM ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी, ये भी आपने याद रखना है। आगरा किस नदी के किनारे हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाला है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।